तो गाइस चलते हैं। वो जो केयर टेकर भाई हैं ना वो आ गए हैं, तो वो दरवाज़ा खोलने लगे। हम इंशाल्लाह अंदर चल के आपको अंदर का फुल व्यू दिखाते हैं। और फरहान भाई यहाँ पर किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ हैं। सो गाइस ये हम महल के अंदर पहुँच रहे हैं, इंटर कर लिया है, तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको सारा यहाँ का इंटरफेस और यहाँ का सारा माहौल ना आपको गाइस चेक कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। सो गाइस मेरे साथ हैं फरहान भाई, मेरे कज़न भी हैं और मेरे साले साहब भी हैं, और इनका चैनल है आका पर कुर्बान। माशाल्लाह इन्होंने 22 दिन के अंदर ना अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। बस इनका अभी थोड़ा सा वॉच टाइम का थोड़ा मसला जा रहा है, वो थोड़ा कम है। इंशाल्लाह वो भी अब जल्द करीब फुल मेहनत हो जाएगा। और भाई फुल मेहनत कर रहे हैं, तो इनका 4K अपना वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो इनका चैनल फिर हो जाएगा भाई का मोनेटाइज। तो आज हम जा रहे हैं भाई के साथ बहुत सी जगहों पे जाना है, जैसे कि अहमदपुर शिरकिया कह लें, डेरा नवाब भी जाना है, और भी एक जगह पर जाना है। तो वहाँ आज 1-2 यूट्यूब हस्तियों से मुलाकात करेंगे, हम उनकी मुलाकात भी करेंगे और आप लोगों से भी उनकी मुलाकात कराएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ हमारे चैनल शौका व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, सारी घंटी के बटन दबा के ऑल कर लें, ताकि मेरी डेली बेस की वीडियो आप तक पहुंच सके। और फरहान भाई का जो चैनल है आका पर कुर्बान, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका भी जाके ज़रूर विजिट करें गाइस। अस्सलामु अलैकुम। शफकत भाई क्या हाल है? ठीक जी, अल्लाह का करम। तो गाइस आप हम लोगों ने अब ज़ाहिद पीर क्रॉस कर लिया है, तो अब यहाँ से जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अब हमने सीधा जाना है डेरा नवाब, अड्डा डेरा नवाब। तो वहाँ इंशाल्लाह 1-2 दोस्त हैं, उनसे मुलाकात भी करनी है। और डेरा नवाब का जो शाही किला है ना, वो भी मेरी ख्वाहिश है कि मैंने देखना है, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, उसका भी विजिट करना है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का जो महल है ना, महल जहाँ वो रहते हैं, वो हमने देखना है। अभी अब तो नहीं रहते ना, वो पहले रहते थे, उनके बच्चे तो है ना, अब भी रहते हैं वहाँ। नवाब सलाउद्दीन अच्छा और गज़ैन अब्बासी, मियाँ उस्मान, शाहजैन अब्बासी, नवाब बहावल खान अब्बासी, ये उधर रहते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का फुल माहौल दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम डेरा नवाब पहुँच आए हैं, और ये यहाँ की महल की दीवारें हैं, ये जो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत पुराना और पहले ज़माने का यह महल बना हुआ है, और काफ़ी लंबा और बहुत बड़ा है। पर साथ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादातर ना आम की खेती की जाती है ज़्यादा। यहाँ पर ना आपको आम के ही दरख्त नज़र आएंगे। और ये आप महल की दीवार चेक करके देख सकते हैं कि ये उस ज़माने की दीवार है, और आज के दीवारों में तो बराबर तो कुछ भी नहीं है ना। ये जब जैसे बहुत काफ़ी लंबा ये महल है डेरा नवाब का, जहाँ हम अब पहुँच आए हैं डेरा नवाब में। तो अब देखिए, और वहाँ आपको मैं सामने दिखाता हूँ, एक बड़ा पिलर है जो आखिरी पिलर है, उसके बाद फिर दीवार नवाब साहब बंदे पकड़ाने में ढके ने, उसके बाद ये दीवार फिर कन्वर्ट हो जाएगी और साइड पे नवाब साहब बंदे पकड़ के ना बंदों को इधर इसमें ढक गिरफ्तार करते थे, गिरफ्तार करते थे हैं। याद है, यहाँ लिखा भी हुआ है, और ये चेक करें आप कितना नवाब साहब जरा चोरी कर। सो फाइनली गाइज फरहान भाई और मैं उस किले के दरवाजे पर पहुँच गया। हमारे साथ हैं लुकमान भाई, जो कि डेरा नवाब पर यहीं के रिहायशी हैं, तो उन्होंने इजाज़त ले ली है। तो अभी गए हमसे इजाज़त लेने, जैसे इजाज़त मिली तो गाड़ी हम अंदर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और वो चेक करें, वो सामने लुकमान भाई ठहरे हैं, इजाज़त ले रहे हैं उनसे। और वो सामने देखें महल का अंदरूनी हिस्सा, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये डेरा नवाब हम सिटी में मौजूद हैं, और ये यहाँ की सड़क है, और ये जो इसकी दीवार है ना, चेक करें आप लोग। सो गाइस ये हम महल के अंदर पहुँच रहे हैं, इंटर कर लिया है, तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको सारा यहाँ का इंटरफेस और यहाँ का सारा माहौल ना आपको गाइस चेक कराते हैं। ये बेसिकली लुकमान भाई हमारे साथ आ गए हैं, तो इन्होंने इजाज़त ले ली थी, तो अब हम जा रहे हैं महल में। तो इंशाल्लाह गाड़ी से उतर कर इंशाल्लाह आपसे पूरा व्लॉग डिस्कस करते हैं। फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच आए हैं और ये लुकमान भाई और फरहान भाई मेरे पास मौजूद हैं, और ये पीछे का बैकग्राउंड मंजर है, लेकिन मैं आपको ना बैक कैमरे से चेक कराता हूँ नज़ारा, फिर आप चेक कीजिएगा। सो गाइस वो है मेन एंट्री गेट, मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, ये मेन एंट्री गेट है। तो ये सीधी सड़क महल की तरफ आ रही है, और ये देखें, ये सारा
महल का ही मंजर है। और सामने वो देखें आप, ये लुकमान भाई अंदर भी जाने देते हैं ना? हाँ चलते हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं इस साइड पे भी एक सड़क जा रही है और ये है मेन सड़क जहाँ से हम आए हैं। और इस साइड पे हमने खड़ा किया है और ये गाड़ी है, हमने यहीं खड़ी की है। सब यहीं चलते हैं अंदर। ये सारा दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये महल का ना जो बैरूनी हिस्सा है, ये मैं आपको वो शॉर्ट आउट में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं, यानी कि ये तो होने लगे होने, पहले दौरे तो नहीं होने। सो गाइस यहाँ ना जो ग्रासी प्लाट है वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। और बाकी ये बहुत बड़ा किला है, जहाँ जहाँ तक कैमरे की निगाह जा सकती है। आप देख लें, दरख्त ही दरख्त हैं और दीवारें ही दीवारें आप लोगों को नज़र आएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर भी देखें पुराने ज़माने के भी दरख्त मौजूद हैं और ये सारा प्लॉट ही है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा तो गाइज़ लुकमान भाई कह रहे हैं वो बेसिकली ना डेर माप के रहने वाले, उन्हें थोड़ा यानी कि इस चीज़ की मालूमात होगी, हमें तो नहीं होगी। वो कह रहे थे इस चीज़ में पहले होते थे फुहारे, तो यहाँ के जो बादशाह और मलका थे ना वो इस जगह पर आकर, यानी कि जब बोर होते ना तो इस जगह पर आके वो रिहाइश करते थे और यहाँ पर भी वो रहते थे। यानी कि जब इंसान बोर होता है तो गपशप करने के लिए इस जगह पर आ जाता है। तो ये किस्म का बरांडा नुमा कहले हम इसे, यानी कि ऊपर से भी बंद है और हवादार है। क्या ना छाट डुबर ये अपना मैक ही हालात बंदे। सो गाइस हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ के जो एक अपना क्या लें मैनेजर या जो केयर टेकर है ना इसका, वो चाबी इसकी जो है उसके पास है, यानी कि अंदर ताले लगे हुए हैं। तो लुकमान भाई ने उससे रब्ता किया, वो आ रहा है, अभी 2 से 5 मिनट में आ जाएंगे तो वो हमें खोल देंगे इसका दरवाज़ा। तो आपको अंदर चल के ना अंदर का हर एक मंजर चल के दिखाएँगे। तो गाइस ये चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर और यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये डिज़ाइन चेक करें, पहले दौरों की जो ये थी ना उसका ये डिज़ाइन बना हुआ है। और ये देखें काफ़ी खूबसूरत मंजर है, चेक करें। ये मैं बाहर जो बरांडे नुमा ना इसमें मौजूद हूँ, तो अंदर से माशाल्लाह कितनी ये खूबसूरत होगी। और बाहर का व्यू देखें, यहाँ पर कितने फूल लगे हुए हैं। और ये किला आप चेक करें माशाल्लाह, देखें यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस चलते हैं, वो जो केयर टेकर भाई हैं ना वो आ गए हैं, तो वो दरवाज़ा खोलने लगे। हम इंशाल्लाह अंदर चल के आपको अंदर का फुल व्यू दिखाते हैं। और फरहान भाई यहाँ पर किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ हैं। तो गाइस ये बाहर का मंजर है, ये भी बरांडे नुमाई हैं। और यहाँ पर पहले दौरों में बादशाहों की बग्गियाँ वगैरह गाड़ियाँ वगैरह ठहरती थी, आई थिंक ऐसा ही कोई हिसाब है। तो अब चलते हैं अंदर, ये इसके मेन 3 दरवाजे हैं अंदर इंटर करने के लिए और ये सीढ़ियाँ हैं। तो हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो लुकमान भाई फरहान भाई हम जा रहे हैं अंदर, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का मंजर। ये इसके दरवाजे हैं, ये इन्होंने एक दरवाज़ा खोला है और बाकी 2 दरवाजे यहाँ मौजूद हैं। तो हम चलते हैं अंदर और आपको चल के और भी दिखाते हैं। ये लुकमान भाई फुहारा सी है इंफॉर्मेशन है ना, तो मैं गल वो डिसाइन है तो क्या है। अच्छा तो गाइस ये आप देख सकते हैं, एक तो ये बहुत बड़ा है, मेरे कैमरे में भी ये इतना कैप्चर नहीं होगा। और ये आप इसकी छत चेक करें कि कितनी ऊपर है बनाई हुई है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन, ये जिस भी आर्किटेक्ट ने ये सिलेक्ट किया था काफ़ी अच्छा और उम्दा किस्म का है। और यहाँ पर ना बादशाह साहब रोज़ 11 बजे यानी कि सुनवाई होती थी, उनकी एक किस्म की दरबार लगती थी जहाँ पर वो लोगों के मामलात मसाइल सुनते थे, हल करते थे। और यहाँ पर उनके जो भी गेस्ट मेहमान आते थे ना, ये सारे कमरे हैं, इनमें उनको रिहाइश दी जाती थी और उनके मेहमान यहाँ पर रहते थे, एक किस्म के से गेस्ट हाउस भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर बादशाह सलामत वहाँ सामने बैठते थे, उनका जहाँ पर बड़ा सा आईना लगा हुआ है, तो यहाँ पर उनके वज़ीर मुशीर वो सारे होते थे और अवाम भी इसी जगह मौजूद होती, जहाँ पर उनके मसाइल सुने जाते थे और उनके मसाइलों का हल निकाला जाता था। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस, तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखने से स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और ये ऊपर का पोर्शन है, ऊपर भी लुकमान भाई कमरे ही है ना, ये सारे डिज़ाइन है। और ये देखें ये भी सारे कमरे ही हैं। और फरहान भाई लुकमान भाई ये सामने मौजूद हैं। तो ये बाहर का सीन है जहाँ से हम इंटर हुए थे अंदर की तरफ। तो गाइस ये हम चलते हैं, एक किस्म का ऐसा लगता है जैसे हम गार में आ गए हैं।
ये देखें गाइस, ये डाइनिंग हॉल, ये पर्ची लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखें, ये लुकमान भाई पहले ज़माने में पंखे होते थे, देख रहे हैं इनके, ये देखें आप, ये राड लगे हुए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पहले भी पंखे थे मौजूद। तो ये जब चेक करें, आ रहे हैं फरहान भाई, और ये आप देखें कितना बड़ा ये डाइनिंग हॉल है। और यहाँ देखें अब ये इतनी बड़ी इन्होंने जाली लगाई है, वहाँ से शीशा थोड़ा टूट गया है लेकिन काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ पर हम आपको विज़िट कराते हैं किचन का। ये देखें यहाँ पर आई थिंक सामान सारे रखे जाते होंगे या पकाए जाते होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स हैं जिनमें चीज़ें रखते हैं। और ये देखें ये बॉक्स भी हैं, और ये देखें, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है बाकायदा कि ये किचन है। और ये यहाँ इस चीज़ का दरवाज़ा भी देख लें, काफ़ी इसमें, ये देखें अभी ईंटें चुन चुन के लगाई हुई हैं। और ये आप देखें ये भी कमरा है कोई ना कोई, तुर्किश स्टाइल रूम। वाह जी वाह, टोटल शीशे का लगा हुआ है माशाल्लाह। ये आप चेक करें, ये गाइस सारा ही शीशा है इस साइड पे, ये सारा मुकम्मल शीशा लगा हुआ है। और वहाँ ऊपर वो चेक करें माशाल्लाह, वो देखें वो टोटली शीशा है, छत भी यानी कि शीशे की है। और इस साइड पे देखें ये भी सारा शीशा ही शीशा है। और ये खिड़कियाँ हैं, मैं भी यहाँ गिरने वाला था गाइस। और ये देखें अब एक और कमरा आ गया, इसमें मैं आपको दिखाते हैं। ये गैस का कमरे, सही बात है। ये देखें ये जालियाँ लगी हुई हैं, इसके नीचे भी पोर्शन है, ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे एक स्टोर और है। और यहाँ पर आप चेक करें ये कमरे हैं, गेस्ट हाउस, और ये गेस्ट हाउस रूम है, बेडरूम। ये देखें यहाँ पर ये आई थिंक आग जलाने के लिए होगा, गैस वगैरह। और ये भी दरवाजे हैं। और उस दौर का आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं कि जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, किस तरह का वॉशरूम था। और ये आप चेक करें, देखें ये बाथ था जिसमें वो नहाते थे, शावर कहते हैं जिसे। और यहाँ पर आई थिंक आईना था, और ये लिखा भी हुआ है बाकायदा वॉशरूम। और ये पीछे टॉयलेट वगैरह है। और यहाँ पर भी एक कमरा है, ये देखें आप। सो गाइस काफ़ी बारीकी से और मजबूत किस्म का काम है। सो गाइस ये ना मैं आपको लिफ्ट दिखाने लगा हूँ कि उस दौर में 1304 में लिफ्ट कैसी थी और आज के दौर में क्या क्या तरीके आ गए हैं। ये आप चेक करें, ये लिफ्ट है उस दौर की जब बादशाह महाराजा सब आते जाते थे। और ये आप चेक कर लें कितनी बड़ी है। और ये देखें इसमें अगर आपको दिखा सकूँ तो ये तार है सारी, और ये तार के साथ खिंचाई होती थी। ये देखें ये लोहे की तार है, और इसमें ठहर के आते थे। ये देखें ये जाली भी लगी हुई है बंद करने के लिए। तो ये यानी कि इसके कितने पोर्शन होंगे? 3-4 हैं? 3 है गाइस, 3 यानी कि 3 मंजिला है। ये एक तह नीचे है, ये जिस पे हम ठहरे हैं दूसरी है, और तीसरी तह इससे ऊपर है। गाइस एक लिफ्ट और है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है लिफ्ट। ये देखिए वहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसकी हालत उससे कुछ बेहतर है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मौजूद हूँ। ये देखें ये टोटली गाइस लकड़ की है, सिर्फ बाहर लोहा है, बाकी अंदर सारी लकड़ ही लकड़ लगी हुई है। तो ये मैं इसमें मौजूद हूँ, तो काफ़ी डर भी लग रहा है मुझे कि कहीं गिर ना जाए। तो ये देखें ये लोहे की थी, यानी कि इस तरह करने से ना ये बंद हो जाती हैं। तो राजा महाराजा जो थे पहले इसमें यानी कि ठहर के तो ये ऊपर से नीचे आ जाते थे। सो गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ्रेंस रूम। ये आप चेक करें ज़रा, ये भी काफ़ी बड़ा है,
यहाँ इसका मकसद ये था कि यहाँ पर हर साल के साल कॉन्फ्रेंस होती थी। बाहरले और मुल्कों से वज़ीर मुशीर, बरतानिया, जर्मनी, जापान, उनके वज़ीर बादशाह मुशीर जब आते थे तो सब यहीं पर इकट्ठे बैठ के यहीं पर ही कॉन्फ्रेंस होती थी, मीटिंग होती थी, बातें होती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुशावरत होती थी। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है। देखिए थोड़ा सा कुछ बचा भी हुआ है, कपड़ा आई थिंक लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ थी लेकिन अब वो थोड़ी पुरानी हो गई और ख़त्म भी हो गई है। तो ये देखिए दरवाज़ों के आगे ना उन्होंने कपड़े से किस्म के लगाए हुए हैं। एक और रूम है रेफरेंस रूम, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पर भी दरवाजे हैं, खिड़कियाँ किस्म के शीशे की, और यहाँ पर भी ये छत दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी फ़ैन लगे हुए थे। ये एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये है। अच्छा गाइज एक बात और है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं ये देख के हैरान हूँ कि 1304 ईस्वी में यानी कि 1304 सन में बिजली का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन इस महल की बिजली अपनी थी। तो यहाँ पर मैं जिस भी कमरे में जा रहा हूँ ना, वहाँ बल्ब भी मौजूद हैं और पंखे भी मौजूद है, वायरिंग भी मौजूद है, जिससे अंदाज़ा लगा अंडरग्राउंड वायरिंग है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि उस दौर में भी यहाँ बिजली थी और बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये देखें ये दरवाज़ा भी है, ये दरवाजे, यानी कि जिस कमरे में हम दाखिल होते हैं वहाँ 4 से 5 दरवाजे मस्ट हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कमरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मज़ीद और भी आप मेरे साथ रहें, आपको और भी दिखाते हैं। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये उस दौर की ना पानी की वायरिंग है। ये देखें ये पैप और ये वाल चेक करें, ये पैप जा रहे हैं, ये देखें, ये देखें ये एक बड़ा सा पैप आ रहा है, और ये पैप चेक करें आप, ये देखें ये 3 पैप हैं और उसके साथ एक और भी बड़ा पैप मौजूद है। तो यानी कि ऊपर छत में जा रही है। आई थिंक ऊपर जो फ्लोर है ना तीसरे वाला, उसमें ये वायरिंग जा रही है पानी की। तो गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये खिड़की चेक करें और ये खिड़की, और इधर देखें ये लिखा हुआ है नवाब ऑफिस, यानी कि जो यहाँ के नवाब थे ना तो उनका ये ऑफिस था। यानी कि वो दरबार में जाने से पहले ना सारे यहाँ ऑफिस में ही बैठते थे। जैसे अब कहीं जाए ना तो एक ऑफिस बना होता है हर शोबे का, तो ये भी उनका एक किस्म का ये ऑफिस है। जैसे जिससे कि ट्रेनिंग वगैरह एक दूसरे को बात जो समझानी होती जो करना होता तो सारे यहीं पर ही मीटअप सेटअप होते थे। गाइस ये एक हम और बड़े से हाल में आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जी सिटिंग रूम है यहाँ पर, यानी कि ये देखें बहुत बड़ा हाल है यहाँ पर, यानी कि बैठा जाता था। जो भी यानी कि लोग बाहर के आते थे, जो जिन्होंने बादशाह सलामत से मिलना होता था, तो उनको उस दौर में भी बिठाया जाता था, उनका अदब किया जाता था, यानी कि उनको बैठने की जगह दी जाती थी, मेहमान नवाजी की। यानी कि उस दौर में अब तो यहाँ कुछ नहीं, यानी कि कुर्सियाँ होंगी या जो भी सेटअप होगा बैठने के लिए, तो उस पर बैठा जाता था। ये देखें यहाँ से छत थोड़ी टूटी फूटी का शिकार है, तो काफ़ी बहुत पुरानी है। और ये देखें ये छत भी आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड पे ठीक है, और ये सामने भी 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे ये एक ये है, तो ये 4 दरवाजे। सो गाइस अब हम ज़्यादा तो कुछ नहीं फिर सके, बस सिर्फ ये पीछे वाला ही नीचे वाला फ्लोर देखा है, दूसरे वाला ग्राउंड और उससे फर्स्ट जो है वो नहीं दे सके। तो अब ये भाई आगे हैं, वो कह रहे हैं जी बस हमने ये बंद करना है। तो गाइस अब हम चलते हैं और ये चेक करें, यहाँ पर आई थिंक फुहारा ही था पानी आने के लिए। तो अब हम चल रहे हैं बाहर। अल्लाह का शुक्र है। फाइनली गाइज अभी महल से अंदर तो हम आ गए हैं बाहर। अब हमारे साथ मुनव्वर भाई आ गए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्र है। ये बेसिकली मुनव्वर भाई डेरे नवाब के रिहायशी हैं, तो आप में से अक्सर लोग तो भाई मुनव्वर को जानते होंगे, क्योंकि ये अक्सर इनका भाई का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल भी है, और उसके अलावा ये सराय की फ़िल्में भी भाई बनाते हैं। तो फरहान भाई मौजूद हैं, लुकमान भाई मौजूद है। तो इंशाल्लाह अब हम चलते हैं, इस साइड पर एक मस्जिद है उसका विज़िट करना है, तो इंशाल्लाह फिर आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो डिस्कस करेंगे आपसे। सो गाइस ये यहाँ की मस्जिद शरीफ है, जिसमें उस दौर के अब भी ये माशाल्लाह आबाद है। 5 वक्त की यहाँ नमाज अदा की जाती है बगैर जमात के साथ। वो देखें नमाज भी अदा हो रही है यहाँ, और ये यहाँ का सीन है। मस्जिद बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें नमाज अदा हो रही है, और ये मस्जिद का अंदरूनी मंजर है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
गाइस ये उस दौर की मस्जिद है, 1304 में ये मस्जिद बनाई गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही प्यारी है। ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद, इसके गुम्बद, इसकी हर चीज़, और ये देखें महल जो है बहुत 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 ही बड़ा है, यानी कि कोई इसकी हद नहीं है। मुझे ये मालूम नहीं है मैं कितना कह सकता हूँ, मुरब्बे में है, 2 मुरब्बे में, 3 मुरब्बे हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ा है। उस दौर की हर एक चीज़ यहाँ पर अभी तक भी मौजूद है, बस जो अंदरूनी सामान है वो मौजूद नहीं है, बाकी हर चीज़ इमारतें वो चीज़ सारे के वैसे की वैसी मौजूद हैं। ये जो है ना ये पानी वाला सिस्टम है, यानी कि उस दौर में ना पानी के लिए ये टैंकियाँ होती थी। ये आप चेक करें, ये देखें, इसमें पानी मौजूद था, ये छत है, और वो सामने से ना वो पाइप आ रहा है जिसके ज़रिए पानी आता था अंडरग्राउंड, नीचे से वायरिंग है जिसके ज़रिए अंदर महल में ये पानी जाता था। तो ये वो मस्जिद है जिसमें नमाज अदा हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप मस्जिद चेक कर सकते हैं। गाइस ये एक ना किस्म का खूह, थोड़ा सा खड्डा बना हुआ खूह जैसा, क्या नहीं, वहाँ से एक पैप भी है, और एक कोठी ये है। ये आई थिंक उस दौर में यहाँ पर कुछ मौजूद था, कोई पीटर सिस्टम ऐसा कुछ था, क्योंकि अंदर वो देखें ना आप थड़े बने हुए हैं जिस पर यानी कि वो ऐसा सिस्टम लगा होता था जो पानी को स्टोर करते थे ऊपर। और ये मस्जिद को मैं आप मस्जिद को पीछे से दिखा रहा हूँ, बैक से, ये देखें, और ये इसकी दीवारें हैं महल की, और एक गेट यहाँ से था जिसको ताले लगे हुए हैं, यानी कि इसके 4-5 गेट हैं गाइस आने के लिए, और एक गेट उस साइड से है। इसको 6 गेट गाइस लगते हैं अंदर आने के लिए इस हवेली को। और ये आप चेक करें, इधर भी ताला लगा हुआ है गेट को, और ये भी कुछ कमरे हैं, और ये वो पानी का सिस्टम है टैंकी। तो मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, तो फरहान भाई सब वहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ चलते हैं उनके पास। सो गाइस नमाज अदा होगी है ज़ोहर की जमात के साथ। कुछ यहाँ के लोग हैं और कुछ यहाँ के वर्कर जो कि अभी भी यहाँ पर जॉब करते हैं, तो ये नमाज अदा करके अब वापस आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब आगे पूछते हैं लुकमान भाई और मुनव्वर भाई से कि क्या प्रोग्राम है आगे का, क्या सीन है, तो फिर इंशाल्लाह। पहले जमात के साथ नमाज अदा हो रही थी ज़ोहर की, तो अंदर मैं नहीं जा सका, तो अब सारे नमाजी इमाम साहब चले गए हैं, उनसे इजाज़त भी मैंने इमाम साहब से दी है। तो अब आपको चल के मस्जिद का अंदर से विज़िट कराते हैं कि उस दौर में ये मस्जिद कैसे तमीर हुई थी। सबसे पहले गाइस आप ये देख लें कि ये जो दरवाज़ा है ना दियाल का है, दियाल की लकड़ का आपने नाम सुना होगा, ये उसका दरवाज़ा है, 1304 में से तामीर किया गया था। तो अब आप देख रहे हैं ना, अब तक इसे जंग लगा है ना, दीमक लगी है, कोई नामो निशान नहीं है, कोई पेंट नहीं होता, उस दौर का जैसे लगा वैसे का वैसे है। तो ये देखें, और अब दूसरी बात यह है कि उस दौरों में ना कोई कब्जे होते रहे, कुछ भी नहीं होता था। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें इधर से आके, तो ये चेक करें कि उस तरह ये था कि सिर्फ ये देखें, ये दीवार के अंदर एक कोना ये लगा हुआ है और एक कोना नीचे बिल्कुल दीवार में लगा हुआ है, कब्जे वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीन नहीं है। जब हम इसे खोलते हैं ना, ये देखें आवाज़ आती है, ये उस वक्त की तकनीक है उन कारीगरों की जिन्होंने इसे तामीर किया था। तो ये मस्जिद का व्यू है माशाल्लाह, अंदर चलते हैं आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली ये आप देखें कि मस्जिद के ना माशाल्लाह 3 बड़े बड़े मीनार हैं, गुंबद हैं जो बहुत बड़े हैं 3, और उसके साथ छोटे उन्होंने तामीर किए हैं। और मस्जिद के ना 3 दरवाजे हैं, और ये आप देखें वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो छोटा दरवाज़ा है, और दरमियान वाला मेन है, और वो सबसे एंड में है जो बिल्कुल छोटा है। और ये उस ज़माने की आप ये देख सकते हैं, ये उस ज़माने की टाइल लगी हुई है और काफ़ी मजबूत है। अभी कुछ जाके अब टूट फूट का शिकार हो रही है, वरना ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। और इसकी दीवार भी थी साइडों पे, जिसे चुबारा कह रहे हैं ना एक किस्म का, ये देखें ये उस दौर का तामीर किया हुआ है, साइडों पे एक किस्म का लगाया हुआ है। और ये फालतू जगह रखी हुई थी, यानी कि उस वक्त जूते शूते उतारने या कोई सामान रखने के लिए इन्होंने बनाई थी। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको अंदर का विज़िट कराते हैं, आ जाए। सो गाइज़ ये मस्जिद शरीफ के हम अंदर तशरीफ़ ले आए हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये पंखा देखें, उस दौर का है, इसकी मोटर देखें आप माशाल्लाह कितनी बड़ी है, और ये पंखे का डिज़ाइन भी चेक कर रहे हैं कि उस दौर में जो कारीगर थे उन्होंने किस तरह इसे मैन्युफैक्चर किया था, इसे किस तरह बनाया था। और ये देखें काफ़ी ऊपर जो गुंबद है ना, उसके ऊपर से ये पंखा बिल्कुल नीचे आ रहा है। और यहाँ पर देखें कितनी अपना नाम भी लिखे हुए हैं, कारीगरी भी की हुई है, डिजाइनिंग। और
और ये देखिए यहाँ पर ये गुंबद है जहाँ पर इमाम साहब अभी भी यानी कि ये मस्जिद आबाद है, 5 वक्त यहाँ नमाज होती है जमात के साथ। और यहाँ पर यानी इमाम साहब यहाँ नमाज अदा करते हैं और बाकी जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने सफ़े इस हिसाब से बनाई हुई थी कि यहाँ सफ़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने निशान दिए हुए थे कि ठंडा पत्थर है। यहाँ उन्होंने किया होता है, इस पत्थर पर कारीगरी ऐसी की हुई है कि जैसे कि ये देखने के एक सफ़ यहाँ तक है, यहाँ से लेके और ये निशान लगे हुए, दूसरी सफ़ ये है और तीसरी ये देख लें, यानी कि 3 सफ़े यहाँ बैक वक्त में नमाज पढ़ सकती हैं। और यहाँ से आपको अगर हमारे कैमरा में दिखा सकें तो इस साइड पे आ रहे हैं, ये किस्म का खिड़की है जिसमें कोई सामान वगैरह रखने के लिए, पुराने पार्क ये वो पुरानी चीज़ें रखने के लिए, जो भी मस्जिद का सामान था वो रखने के लिए। और ये खिड़की हवा आने के लिए, और ये इसका दरवाज़ा है छोटा। और ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त की जो कारीगरी है ना, ये सीमेंट गारा या इन चीज़ों से नहीं बनाई हुई थी, उससे भी कोई ये ऊपर चीज़ है। आई थिंक मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस किस्म की ये मट्टी है, देखें हाथ से भी नहीं टूट रही, इतनी मजबूत है। इस चीज़ से इसकी कारीगरी की गई थी उस दौर में। 1304 सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त के दौर में बादशाह सलामत ने सोच कर इस चीज़ को बनाया हुआ कि उनके जाने के बाद भी ये चीज़ें आबाद रहें और दुनिया उन्हें याद करे और उन्हें पता चले कि ये क्या क्या चीज़ें उस दौर में बनी थी जो अब तक मौजूद हैं। सो गाइस, ये मस्जिद का ना तीसरा हिस्सा है, यानी कि तीसरा जो छोटा दरवाज़ा है उसकी एक खिड़की ये है छोटी, और ये आप देखें यहाँ पर भी एक छोटे से पोस्ट बना हुआ है एक किस्म का कोई चीज़ रखने के लिए। और ये इसका गुंबद है और यहाँ पर बेरिंग भी मौजूद है पंखे के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर भी वही सेम कारीगरी है, वही सारी डिजाइनिंग की गई है। और उसके अलावा ये इसका आखिरी गेट है, तीसरा सबसे छोटा गेट, ये दियाल की लकड़ का है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा कुछ उसी सेम महल में देख लें, चाहे खिड़की दरवाजे कोई भी हो, एक ही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, एक ही कलर है। ये वो लकड़ी है, काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि आप अंदाज़ा इसकी मजबूती से लगा सकते हैं। 1304 की तमीर है और अभी तक इसे नामो निशान नहीं है किसी चीज़ का। और ये भी सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से इसको लगाया गया है जैसे बाकी दरवाजे लगाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसे मॉडिफाइड किया गया है, इसे डिज़ाइन किया गया है। आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। सो गाइस, आगे और भी चीज़ें चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। फिलहाल माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत है, इसका विजिट करें, आगे चल के आपको और भी चीज़ें महल की दिखाते हैं। सो गाइस, ये देखें कि ये एक किस्म का सड़क है महल को जाने के लिए। महल सामने मौजूद है, इस महल को 3-4 किस्म की यानी कि रोड्स लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी वो मौजूद है, तो हम वहाँ से आएंगे इस जगह से होते हुए, फिर इस जगह से होके यूँ जाके यूँ टर्न करेंगे तो वो सामने महल आ जाएगा। तो अब हम वहाँ से चलते हुए आए थे और इधर से चल के अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाने लगा हूँ बिजली घर, यानी कि 1304 में बिजली कैसे तामीर होती थी और गाड़ियाँ जो उस ज़माने में ख़राब हो जाती थी उन्हें बनाने के लिए जो वर्कशॉप भी, उसका भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। यही है सामने। तो गाइज़, अब हम चलते हैं इन रास्तों से और आपको चल के वो दिखाते हैं। ये सामने आप देखें, ये पुराने ज़माने के वो मकानात, वो सारी चीज़ें, गाड़ी भी है, वो भी दिखाते हैं। सो गाइज, अब मैं मौजूद हूँ यहाँ बादशाह सलामत की जो गाड़ियाँ थी ना, जिनका काम होता था, जिसे हम वर्कशॉप बोलते हैं, तो ये उनकी वो एक किस्म की वर्कशॉप है। यहाँ पर आप देखें ना, कैमरा में दिखाएं तो ये देखें, ये जो एक किस्म के गार्डर टीगर अब हम डालते हैं, तो ये उस ज़माने के थे। दियाल की लकड़ का टोटल ये सामान है। ये अब बाले देख लें, ये इसका एक गार्डन नुमा जो इस्तेमाल होता है, ये बाला, और वहाँ तक आपको कैमरा में दिखाई ये इतनी बड़ी यानी कि वर्कशॉप थी। और ये इस किस्म के इसके 7-8 दरवाजे हैं जिसमें ये गाड़ियाँ खड़ी होती थी उस दौर में बादशाहों की, और जिनका ये काम होता था यहीं पर। यानी कि उस दौर में इस महल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाना था। बिजली घर आपको यहीं मिलता था, गाड़ी कोई मॉडिफाई करनी थी, कोई बनानी थी, सारा कुछ यहीं होता था। यानी कि हर चीज़ आपको इसी महल के अंदर ही मिल जाती थी उस दौर में, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरी सल्तनत एक किस्म की यहीं होती थी। तो अब आपको दिखाता हूँ उस दौर की गाड़ी जो उस वक्त बादशाह यूज़ करते थे, तो इस्तेमाल करते थे, वो आज भी यहाँ मौजूद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसी गाड़ी के पास मौजूद हूँ। तो हमारे कैमरा मैन को कहेंगे अगर आपको दिखा सकें उसे, तो ये देखें काफ़ी टूट फूट का शिकार है। तो इसे कवर किया हुआ है झाड़ियों से कांटे देकर, ताकि इसकी हिफाजत के लिए। इसका जो दरवाज़ा है ना मेन, वो टूट चुका है, शीशे भी इसके टूटे हुए हैं।
ये उस दौर की 1304 की ये गाड़ी है, ये आप इसे देख सकते हैं। तो यानी कि उस ज़माने में इस तरह की ये चीज़ें होती थी जो बादशाह इस्तेमाल करते थे। और उसके अलावा आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं बिजली घर कि उस ज़माने में बिजली कैसे पैदा होती थी, वो सामने खड़े वाला को तो चलते हैं अपन। क्या क्या आलात थे, क्या चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल में अगर आपको दिखा सकें तो वो सामने गाइस देखें, ऊंचा जो गुंबद है ना, वही है बिजली घर। उसी में सारा तरीका, उसमें फंक्शन, वो सारा कुछ मौजूद है जिसमें करंट बिजली कहना पैदा लगता होती है। थी। तो अब चलते हैं वहीं उसी तरफ और आपको चल के दिखाते हैं। ये टोटल लोहा है, तो ये आप तारें अभी तक मौजूद हैं। इसके जो फ्यूज़ होते हैं जिन पर तारें गुजरती हैं और बिजली आती है, वो सामने देखें बिजली घर है, उधर से बिजली आती थी। ये टोटली जो मुकम्मल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिजली घर है। और इसकी एक ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजली है ना, अगर किसी इंसान को टच कर जाए, इससे इंसान नहीं मरता था, उसको करंट नहीं लगता था। ये सिर्फ उन चीज़ों के इस्तेमाल में आती थी जिससे ये चीज़ें चल सकती है, पंखा, बल्ब वगैरह। लेकिन आज की जो बिजली है कि इंसान को टच करें इंसान की मौत हो जाए, लेकिन उस दौर में इस बिजली से किसी को नुकसान नहीं होता था। इस तकनीक से ये बिजली उस दौर में तैयार की गई थी ताकि किसी का नुकसान ना हो इसे करंट लगने से। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, मैंने आपको जिक्र किया था ना कि कारों की वर्कशॉप है, यहाँ पर गाड़ियों का काम होता है। तो ये देखें, हमारे कैमरा में आपको दिखा सकें तो सामने थी ये उस दौर का, यानी कि ये किस्म का जमीन में खोदा हुआ खड्डा है। जैसे आज के दौर में ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इसके नीचे जाके ना तो काम करते हैं गाड़ी का। तो ये उस दौर का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये कवर है, इसमें यानी कि गाड़ियाँ खड़ी की जाती थी और गाड़ियों का काम किया जाता था अगर वो ख़राब हो जाती तो इसी तरीके से इस चीज़ को, काम को सारा अंजाम दिया जाता था। तो ये कारों का किस्म का गिराज है जिसमें गाड़ियों का काम किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है और काफ़ी ये आज तक भी ये निशानियाँ मौजूद हैं जो वो पहले इस्तेमाल करते थे। तो गाइस, ये मेरे पीछे मौजूद है तबेला, यानी कि फार्म हाउस कह लें, जैसे जिसमें ना नवाब साहब के घोड़े मौजूद होते थे। जब यानी कि वो कहीं से आते थे, उसके बाद घोड़ों को जब रेस्ट दिया जाता, खाना पीना खुराक दी गई थी, तो यही उनकी जगह थी, अस्तमल जिसे कहते हैं। तो यहीं पर वो घोड़े मौजूद होते थे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ सामान भी पड़ा हुआ है उस दौर का, आपको भी वो भी विजिट कराते हैं। अंदर आ गए हैं। तो गाइस, ये देखें कि हम इसके अंदर पहुंच आए हैं और यहाँ पर उस दौर में घोड़ों को जो खुराक दी जाती थी, उनका आराम की जगह, एक किस्म का घर ही हो गया। तो ये था। और यहाँ मैं आपको अपने कैमरे में कहूँगा कि आपको ये छत दिखा सकें कि जो शेड उन्होंने बनाया हुआ है उस दौर में। तो ये देखें, यहाँ पर घोड़े होते थे जिनको खाने पीने की चीज़ें और आराम मिलता था, इसी जगह पर मिलता था। वो देखें, वो एक किस्म का वो भी पड़ी है जिसे कहते हैं कि रेडी क्या लें हम, जिसे जो कि उन जानवरों के पीछे लगी होती थी। ये आई थिंक उस दौर की है, इसके पहिए तो नहीं है लेकिन ये वो रेडी पड़ी हुई है इस पर सामान उठाने के लिए। और ये देखें गाइस, ये उस दौर का है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये यानी कि इतनी मजबूत इसकी लकड़ है कि अभी तक इसको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये गाइस आई थिंक पानी पीने के लिए होगा या कुछ इस किस्म का सीन है, ये खास समझ नहीं आ रही है कि किस्म का ना। ये भी ऐसे लंबा सा खड्डा बना हुआ है, शायद पानी वगैरह पीते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी का फुल कर देते होंगे, तो यहाँ से वो जानवर ना पानी पीते होंगे खुराक खाने के बाद। बाकी आप देख सकते हैं ये मुकम्मल शेड लोहे का बना हुआ है उस दौर का। तो गाइस, ये घूमते घूमते हम उसी वर्कशॉप में आ गए, क्योंकि उसके बहुत से दरवाजे हैं ना, 8-10 कमरे हैं। तो इसमें एक गाड़ी ये पड़ी हुई है उस दौर की, ये देखें, इसका लोहा काफ़ी मजबूत है और इसके पहिए पुए हो तो कोई शायद नहीं, बस उसका ढांचा खाली पड़ा हुआ है गाड़ी का, तो वहीं पर पड़ा है। यानी कि गाड़ी ये बनती थी। तो ये आप देख सकते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, आगे वाली साइड। कैमरा मैन आपको दिखा सके तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इस साइड पे कुछ ना सामान पड़ा है इस कमरे में, यानी कि कुछ बंधा हुआ बोरों के अंदर, लेकिन कुछ पता नहीं क्या चीज़। इस कमरों को ताला लगा हुआ है, जाली भी है बीच में, फिर हम देख सकते हैं। बाकी ये कि कोई पता नहीं क्या चीज़ है। आई थिंक इसमें ना कोई कपड़े के सामान है जो कि काफ़ी बड़े कॉटन बने हुए हैं। और ये गाड़ी आपको कैमरा में आगे से दिखा सकें,
ये देखें, ये हेडलाइट का सिस्टम है, ये इंजन हो गया इसका सामने से, और ये बोनट खुलता था इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि इसमें इंजन था सारा। तो ये उस दौर की गाड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से कैमरामैन यहाँ से आपको दिखाएं तो यहाँ से ये आगे से चलती थी, ये यहाँ पर यानी कि कुर्सियाँ होंगी बैठने के लिए, और यहाँ पर भी बैठने का सिस्टम होगा। तो ये उस दौर की पुरानी गाड़ी है 1304 की, जो आप लोगों को हम अब दिखा रहे हैं। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ना एक तालाब था पानी का, तो यहाँ पर जिनके पानी होता था इस तालाब में, तो यहाँ पर एक दरख्त भी है बहुत पुराने पुराने। पहले आपको मैं तालाब दिखाता हूँ कि कैमरा आपको दिखा सके, यानी कि यहाँ होता था पानी मुकम्मल इस जगह पर, और यहाँ पर ये थोड़ी सी दीवार थी, ये अब टूट फूट का शिकार है, ये आप देखें। और ये है दरख्त, इसे कहते हैं बोर्ड का दरख्त, ये उस वक्त का दरख्त है। और ये आप देख लें कि आई थिंक इसे अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें 1304 में ये महल बना था, और आज है 2023, तो आप खुद ही देख लें कितना पुराना ये दरख्त है। बोर्ड का दरख्त इसे कहते हैं। ये सारे दरख्त, वो अगला दरख्त आप इससे देखें तो वो इससे भी बड़ा है, मोटा है, और ये दरख्त भी आप देख सकते हैं। तो इस टाइम हम महल के ना बाहर मौजूद है, यहाँ से आपको महल का कैमरा मैन विजिट करा सके तो ये देखें। ये व्यूज़ भी चेक कर लें, अगुआ आपने सामने, ये व्यूज़ भी चेक कर लें। गाइस ये व्यू देखें आप महल का, यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है जो कि कैप्चर हो रहा है। तो ये देखें, ये सारा ये रकबा ये बादशाह सलामत का था, ये सारी उसकी सल्तनत इसके अंदर आबाद थी, इसकी कोई हद नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा है कि मैं सुबह को चलना शुरू करूँ ना तो शाम तक भी मैं सारे महल को नहीं फिर सकता, ये इतना बड़ा है। बाकी आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी हम अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं वीडियो को अपना जितना भी हो सके शॉर्ट से शॉर्ट रखूं, क्योंकि ज़्यादा इतनी बड़ी भी वीडियो ना हो, कि आपको बस जस्ट मैंने एक्सप्लेन करना था कि इसका क्या ये सारा फंक्शन है और क्या इसकी ये नेचुरल ब्यूटी है। तो गाइज अब हम मौजूद हैं, ये भी एक किस्म का अपना ऑफिस समझ लें कि इंतज़ार का, बल्कि इसे कह लें कि जहाँ पर कोई भी नवाब साहब से मिलने आता था ना तो पहले उसको यहाँ पर बिठाया जाता था। हमारे कैमरे में आपको दिखा सके ना ज़रा, तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखें पिलर नुमा यहाँ है, और इसके 1 2 3 4 5 दरवाजे इसको दिए गए हैं, और एंट्री के लिए ये यहाँ पर खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पर ये दरख्त और ये ऐसा सेटअप था। यानी कि जब भी कोई नवाब साहब से मिलने आता था ना तो उसको पहले यहाँ पर बिठाया जाता था। जब नवाब साहब की इजाज़त होती थी, वो फ्री होते थे, तो फिर उनको उधर लेके जाया करता था उस महल में। तो उस महल में उन्हें जाके फिर नवाब साहब के साथ उनको मुलाकात करते थे, ऐसा यानी कि कुछ सेटअप था। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। बस पैंट करें गिनो। चलो, तो गाइज मैं अब यहाँ मौजूद हूँ, ये बड़ा सा पिलर है, आप देख सकते हैं। कैमरा मैन के ऊपर करके दिखाइएगा, तो ये कितना ऊंचा पिलर है, और ये सारा ना गाइज लोहे का बना हुआ है। ये इसलिए इस्तेमाल होता था, इस पर लाइटिंग लगाई जाती है, यानी कि रात के टाइम ना बादशाह सलाम ने आना होता था या किसी और ने आना होता था, तो ये रोशनी थी। क्योंकि यहाँ पर ना, ये आप इस साइड पे देखें ना, ये मेन सड़क है बाहर से आने जाने के लिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर और भी कई गुंबद मौजूद हैं, ये बल्ब वाले, और वो सामने मेन गेट है, एंट्री गेट, जहाँ से अंदर आने और जाने के लिए ये मेन गेट है। इसके अलावा और भी सवेरे के गेट हैं, लेकिन मेन गेट ही है, ज़्यादा मेन गेट है जहाँ से अंदर आने जाने की आम तरफ का जरिया था। तो इस सारे पे ये पिलर लगे हुए हैं लाइटिंग के लिए। ये भी एक पिलर है सामने, आप देख सकते हैं, तो ये लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। तो गाइस हम महल से बाहर आ गए हैं, तो ये गेट है, अब ये इसका मेन गेट है वाला, जिससे यानी कि आते थे और जाते थे। दिखाओ। तो जब आप देखते हैं इसके ना जरा डिज़ाइनिंग चेक करें, ये उस दौर की बनी हुई है, इतना बड़ा ये दरवाज़ा, जिस आर्किटेक्ट ने ये सोचा था उसने इतना बड़ा ये दरवाज़ा लगाया, जो भी बादशाह सलामत यानी उनको कहा होगा उस दौर पे ये बना हुआ है। दादा
तो अब उम्मीद हो गया यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और अपना ब्लॉग भी यहीं पर हम एंड करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये किला आज जो आपको विज़िट कराया है, इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम थी आपको दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि और इंशाल्लाह क्या समझिए बाकी नेक्स्ट टूर ये किला तो आपको दिखा लिया। बहुत जल्दी हमारे एक और ब्लॉग आ गया। अगर आप लोगों ने इस ब्लॉग में हमें सपोर्ट किया ना, तो इंशाल्लाह ये इरादा है आपको किला ड्राइवर का विज़िट करवाएंगे, उस किले का भी ज़रूर विज़िट करवाएंगे। और बेसिकली हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भाई लुकमान का, कि जिन्होंने हमें यहाँ टाइम दिया। भाई लुकमान इस वक्त कैमरा मैन ही पे हैं। और बेसिकली फरहान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, मुनव्वर भाई का भी। फरहान भाई मुनव्वर भाई भी आ गए हैं बाइक पे, तो काफ़ी अच्छा इनके साथ हमारा टाइम स्पेंड हुआ। इन्होंने हमें टाइम दिया, इनका बहुत बहुत नवाजिश है, इनका शुक्रिया। मिलो तो ठीक है मुनव्वर भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पास ज़रूर चक्कर लगाना है। तो मुनव्वर भाई का शुक्रिया अदा कर लिया, बहुत मेहरबानी। लुकमान भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये ब्लॉग हम अपना यही करते हैं एंड, अगले नए ब्लॉग में मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।